हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। उससे ज़्यादा याद करते हैं तो और अच्छी बात है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी देखेंगे। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729 और 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए। अब हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखते हैं। जैसे हमें 62 इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम लेफ्ट साइड से एक डिजिट उठाएंगे और जो बाकी राइट साइड बच जाएंगे जितनी भी डिजिट उनको एक साइड लिख लेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे इसको। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इन तीनों की गुणा करेंगे, 6 की, 2 की और फिर इस 2 की। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे और फिर उसको लिख देंगे जो मल्टीप्लाई आई थी 24। इनको अब ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, 4, 6 और 2 8 और 3। तो 62 का स्क्वायर हो जाएगा 3844। इसको हम जैसे 62 था इसका स्क्वायर था तो इसको हम a मान लेते हैं और 2 को मान लेंगे b। और a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और प्लस 2ab था उसको बीच में लिख लेंगे, फिर इनको प्लस कर लेंगे। a यहाँ पर था 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, b यहाँ पर था 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को हम डबल डिजिट में लिखेंगे तो 0 4 और प्लस में 2ab 6 था a और b था 2 तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इस साइड एक डिजिट छोड़ देंगे और 24 को लिख लेंगे, फिर इनको प्लस। तो ये हो जाएगा 3844। तो ये इसकी स्क्वायर की ट्रिक हो जाएगी। अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमें 83 का स्क्वायर करना है तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट और जो बाकी बच जाएंगे उनको राइट साइड लिख लेंगे इकट्ठा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को डबल डिजिट में लिखेंगे तो 0 9। 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 को यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 8 6 तो 6889 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था 2 डिजिट का स्क्वायर। इसी ट्रिक से हम 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 123, इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लेफ्ट साइड से एक डिजिट 3 हो जाएगा, जो बाकी बच जाएंगे उनको राइट साइड तो 12 बच जाएगा। तो 12 को इकट्ठा लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 को डबल डिजिट में लिखेंगे तो 0 9। यहाँ पर है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 12 तिया 36, 36 दूनी 72। एक डिजिट छोड़ी थी यहाँ से, इनको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 2, 7 और 4 11, 4 और 1 5 और यहाँ पर 1 तो 15129 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पर इकाई की जगह 5 होता तो उसकी ट्रिक और भी ईजी, उसको और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, वो और सीख लेते हैं। जैसे हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5। ये ट्रिक उसके लिए जहाँ पर इकाई का अंक 5 होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पर जो भी डिजिट बचेगी उससे उसकी अगली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से अगली होती है 2,
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐसे अगर हम 25 का स्क्वायर निकालें तो यहाँ पर है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर कितना बचेगा 2, इससे अगली वाली डिजिट होगी 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ऐसे ही अगर 35 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना बचेगा 3 से अगली वाली डिजिट है 4, तो 3 चौके 12, तो 1225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये था डबल डिजिट का स्क्वायर। अगर हम 3 डिजिट का स्क्वायर करें जैसे 125, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक डिजिट लेनी है, ऐसे कितनी है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर कितना बचेगा 12 से अगली वाली डिजिट कितनी होती है 13, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 156, तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15625। तो ये था जब इकाई का अंक हो 5। अब चलते हैं स्क्वायर रूट पे। जैसे हमने अभी देखा था 22 का स्क्वायर होता है 484, तो हमसे पूछे कि 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है वर्गमूल, तो इसका उल्टा हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22। ऐसे ही 21 का स्क्वायर जैसे 441 होता है, हमसे पूछ ले कि 441 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो हो जाएगा 21। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे वर्गमूल हमें निकालना है 36 का, अगर इस रूट के बाहर कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 है। इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6, और ये बाहर 2 है, इस 2 का मतलब है 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा 6 का, तो 6 को फिर बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल होता है 6। ऐसे अगर हमें घनमूल निकालना हो जैसे 216 दे रखा है और बाहर हो 3, इस 3 का मतलब क्या है 3 के पेयर बनाएंगे, 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बनेगा और फिर उस एक को बाहर निकाल लेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे तो 216 का घनमूल हो जाएगा 6। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर जितनी भी बाहर जो भी वैल्यू हो उतने ही जोड़े बनाएंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सीखते हैं। कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अभी हमने सीखा था कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में इकाई अंक कितना आएगा 6, यहाँ पर था 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 में इकाई अंक आएगा 5, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में इकाई अंक आता है 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इकाई अंक आएगा 9, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक कितना आएगा 4, फिर आता है 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर में कितना आता है इकाई अंक 1, फिर होता है 10 का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक 0 होता है, डबल 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमसे पूछे कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, ये तो हमें डायरेक्ट याद हम कर सकते हैं इसको सोल्व, लेकिन अगर इसको हम ट्रिक से देखें तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड से 2 का जोड़ा बनाना है, और जो बाकी संख्या बच जाएंगी उनका फिर डबल का पेयर बनाना है। यहाँ पर तो 1 ही है। अब देखना इकाई अंक यहाँ पर कितना है 4, तो 4 इकाई अंक कब आ सकता है, किसका स्क्वायर करें कि इकाई अंक 4 आए, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर इकाई अंक 4, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो किसका स्क्वायर किया तब 4 आया था, 2 का स्क्वायर किया तब, तो एक बार तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ सकता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ सकता है। अब यहाँ पर बच गया 3, अब 3 किसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो ये कहाँ पर रहेगा 1 के अंदर ही रहेगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 को 2 बार लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे, 1 के साथ एक बार लिखना है 2 का स्क्वायर था, और फिर 8 था, एक बार लिख लेंगे 8। अब इसका आंसर या तो 12 होगा या 18, अब इनके बीच होती है 15, अब हम 15 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक है 5 अभी सीखा था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर बच जाएगा 1, इससे अगली वाली संख्या होती है 2, तो 2 1 कम 2, तो 225। अब जो हमारा क्वेश्चन था 324, ये इससे बड़ा है या छोटा है वो देखेंगे, 324 इससे बड़ा है तो बड़ी वाला हमारा आंसर हो जाएगा मतलब 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ऐसे एक और देखें 729, तो 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पर जितनी संख्या बनेगी फिर बच जाएंगी उनका भी जोड़ा बनाएंगे 2 का, तो इकाई अंक है 9, इकाई अंक 9 कब आ सकता है, किसका स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आ सकता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आ सकता है।
अब बच गया यहाँ पर 7, तो 7 किसके स्क्वायर के अंदर आएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 9 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 7 से बड़ा हो जाएगा 9, तो इससे छोटे वाला कौन सा स्क्वायर था? 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 के स्क्वायर के अंदर आएगा, तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर 2 बार, फिर इसके साथ एक बार 3 लिख लेंगे और एक बार 7। अब या तो आंसर 23 होगा या फिर 27, इनके बीच क्या होता है? 25। अब 25 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर बचा 2, 2 से अगली संख्या थी 3, 2 तिया 6, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखेंगे जो हमसे पूछा था 729, इससे ज़्यादा है या कम है? तो इससे ये 625 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली हमारा आंसर हो जाएगा 27, तो 729 का वर्गमूल 27 हो जाएगा। अब कुछ बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे हमसे 5776 का वर्गमूल पूछे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमसे क्वेश्चन में वही पूछेगा जिसका कोई ना कोई वर्गमूल हो। हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि 5758 का वर्गमूल बताओ, ये किसी का वर्गमूल नहीं होता, ये पॉइंट में आएगा। ये हमें बाई ऑप्शन से पता चल जाएगा। जैसे ऑप्शन में सारी वैल्यू रियल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू पॉइंट के अंदर नहीं है, तो उस वर्गमूल को हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट में है तो फिर हम वर्गमूल निकाल के उसको चेक कर सकते हैं, उसका स्क्वायर भी करके। तो इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड से 2 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 का जोड़ा एक और बन जाएगा। अब यहाँ पर इकाई अंक है 6, तो 6 इकाई अंक कब आ सकता है? किसका स्क्वायर करें कि इकाई अंक 6 आए? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आ सकता है, और आ सकता है 6 का स्क्वायर करेंगे तब। अब यहाँ पर है 57 किसके स्क्वायर के अंडर आएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 से तो ये छोटा है, तो इससे छोटा वाला संख्या थी 49, तो 49 के अंदर आएगा ये। 49 था 7 का स्क्वायर, तो 7 को 2 बार लिखेंगे, एक बार इसके साथ 4 लिखेंगे, एक बार इसके साथ 6, इनके 20 होता है 75। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इकाई अंक है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ पर बच गया 7, इससे अगली संख्या होती है 8, तो 7 8 56, तो 5625। अब चेक करेंगे इससे बड़ा है या छोटा, तो इससे ये बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा 76। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, जैसे 3969 इसका पूछे में, तो यहाँ पर डबल डबल के पेयर बनाएंगे। अब 9 है, 9 किसका स्क्वायर करें कि 9 आ जाए? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 हो सकता है, और 7 का स्क्वायर करें तब भी 9 हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे 39, ये किसके स्क्वायर के अंडर आ सकता है? 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 से तो ये छोटा है, तो 6 के स्क्वायर के अंदर ही आएगा ये, तो 6 को लिखेंगे 2 बार, एक बार इसके साथ 3 लिख लेंगे, एक बार इसके साथ 7, इनके बीच होता है 65। इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5 इकाई का अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और 6 से अगली वाली संख्या 7, तो 6 7 42। अब चेक करेंगे ये इससे 42 और 25 से छोटा है या बड़ा, तो ये छोटा है, तो छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा 63। तो ऐसे में इनको सोल्व कर सकते हैं। और अगर इसको बिल्कुल बेसिक से देखें, भागविधि से 5776, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? लेफ्ट साइड से 2 के पेयर बनाएंगे। अब किसके स्क्वायर के अंडर आएगा ये? 8 पे तो जा नहीं सकता, 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पे जाएगा। अब यहाँ पर 7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49। अब कितना बचेगा ये? 8। अब इस पेयर को नीचे उतार लेंगे 76। अब जो यहाँ पर था इसको डबल करेंगे, 7 का दुगुना होता है 14, तो ऐसी संख्या जिसको यहाँ पे ही रखें और उसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसके आसपास आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 14 5 70 और 14 6 84, 84 6 पे जा सकता है, तो यहाँ पर 6 लिखें, तो 6 6 36 से लगी 3, 14 6 84 और 3 87, तो ये पूरा चला जाएगा, कितने पे गया था? 6 पे, तो 76 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इनको भागविधि से सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 0.289 डिवाइड में 0.00121। तो सबसे पहले हमें डेसिमल को हटाना पड़ेगा, तो इसको हम जल्दी सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले डेसिमल के बाद डिजिट गिनेंगे। यहाँ पर है 1 2 3 डिजिट, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है 5 डिजिट। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमें 5 डिजिट बनानी पड़ेंगी, तो 2 0 लगा देंगे हम यहाँ पर। अब सेम है 5 5 हैं, ऊपर भी और नीचे भी डेसिमल के बाद। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? ये हो जाएगा 289 गुणा 100। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17, अभी सीखा था। तो अगर वर्गमूल के अंदर जितने भी जीरो हो तो उनका
आधी जीरो बाहर आ जाएंगी। अगर यहाँ पर 2 जीरो थी तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। और नीचे कितना है ये 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो 170/11 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हमने 2 जीरो को लगाई थी, अगर इसका बेसिक देखें 0.289 था और ये था 0.00121 और इसका वर्गमूल निकालना था। तो डेसिमल को कैसे हटाते हैं हमने सीखा था फ्रैक्शन वाले में। जैसे 0.289 है तो इसको लिखेंगे 289 डिवाइड में डेसिमल की जगह लिखेंगे 1, इसके बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। और यहाँ पर था 0.00121 तो इसको लिखेंगे 121 डेसिमल की जगह 1 और इसके बाद थी 5 डिजिट तो 5 जीरो लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसकी जगह क्या था 289/1000 और यहाँ पर कितना था 121 और बटे 10,000 तो 10,000 ऊपर चला जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल तो ऊपर बचेगी 2 जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं 289 और 2 जीरो बटे 121। तो इसको इतना ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे डेसिमल के बाद डिजिट सेम कर सकते हैं जब ये फ्रैक्शन में हो, मतलब डिवाइड में हो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अंडर रूट 0.0169 डिवाइड में 0.81। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद है 1 2 3 4 और यहाँ पर डेसिमल के बाद है 2, तो यहाँ भी 4 बनाएंगे तो 2 जीरो लिख देंगे। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर है 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, नीचे हो जाएगा 8100, 8100 को लिख सकते हैं 81 गुणा 100, तो 81 का वर्गमूल होता है 9 और 100 का वर्गमूल 10, तो 1 जीरो लग जाएगी। 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, जितनी भी जीरो होंगी उनकी आधी जीरो बाहर आ जाएंगी वर्गमूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 48.4 डिवाइड में 0.289 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले डेसिमल के बाद डिजिट देखेंगे। डेसिमल के बाद है 1 डिजिट और यहाँ पर है 3, तो 3 बनाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो 484 का वर्गमूल कितना होता है 22, 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर आएगी और नीचे है ये 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 220/17 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। .9 डिवाइड में 0.121 यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर है 3, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब बराबर डिजिट होगी, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर आएगी और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, तो 30/11 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। (0.004096 और यहाँ पर है 3। अब यहाँ पर 3 का क्या मतलब है, ये है क्यूब रूट। 3 के पेयर हमें बाहर निकालने पड़ेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4096 बटे पॉइंट की जगह 1 और बाकी कितनी जीरो आएंगी जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिख देंगे यहाँ पर। और इसका हमें वर्गमूल निकालना था, नहीं इसका पहले हमें निकालना था घनमूल और फिर वर्गमूल। तो 4096 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये होता है 16 का घनमूल, तो ये आएगा बाहर 16। और घनमूल में हम क्या करते हैं 3 के पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 जीरो यहाँ से आएंगी और 3 जीरो मतलब 3 जीरो का जोड़ा यहाँ पर बनेगा और 3 जीरो का जोड़ा यहाँ पर, तो 1 जीरो यहाँ से आएगी और 1 जीरो इस जोड़े में से बाहर आएगी और 1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/100 और इसका अब वर्गमूल करना है। ये तो हमने घनमूल किया था 16/100, अब इसका हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 4/10 मतलब 0.4 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमें दे रखा इफ 1 + 25 डिवाइड में 144 इज इक्वल टू 1 + x/12। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। वर्गमूल के अंदर ये है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 144 आएगा, तो 144 से कम 144 और 25, 144 जमा 25 और बटे 144
144। तो ये हो जाएगा 169 बटा 144 इसका वर्गमूल। और ये बराबर था 1 जमा x बटा 12। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। और ये बराबर था 1 प्लस x बटे 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 1 कम 12 बचे 1। तो 1 सही 1 बटा 12 इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 12। तो 1 की जगह 1 है, 12 की जगह 12 है, तो x की जगह कितना आ जाएगा 1। किस ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। (0.25 डिवाइड में 0.000 और 9 मल्टीप्लाई 0.09 डिवाइड में 0.36। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद है 2 डिजिट और यहाँ पर है डेसिमल के बाद 4। तो बराबर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लिख सकते हैं। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 जीरो थी तो 1 जीरो 12 आ जाएगी। और नीचे है 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। तो ऊपर है 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा 50 बटा 6। तो 6 8 48 बचा 2 और बटे 6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा। तो 8 सही 1 बटा 3 किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 0.00001225 डिवाइड में 0.40 और फिर 5329। अब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब यहाँ पर है 1225 और यहाँ पर है 5329। तो 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 की जगह आया था 25 और यकीन की मल्टीप्लाई 3 और 4 की, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जोड़े बनाएंगे लेफ्ट साइड से। तो ये 9 यूनिट डिजिट कब आएगा? किसका स्क्वायर करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आ सकता है और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आ सकता है। और ये 53 किसके स्क्वायर के अंदर आएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 7 के अंदर आएगा। तो 7 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर 73 और यहाँ पर 77 हो जाएगा। इनके बीच होता है 75। इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 8 56, 56 25 से ये छोटा है तो छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा मतलब 73। तो 35 बटा 73। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। (0.324 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 4.624 और यहाँ पर 1.5629 और मल्टीप्लाई में 289 मल्टीप्लाई में 7.29 और मल्टीप्लाई में 6864। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है ऊपर? 1 2 3 और यहाँ भी है 3 और यहाँ भी 3। तो टोटल डेसिमल के बाद 9 डिजिट हैं और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 3। तो 4 और 3 7 और 2 यहाँ पर तो 9। कुल मिलाकर 9 डिजिट ऊपर है 9 डिजिट नीचे। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। इस डेसिमल से ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, क्योंकि नीचे भी 9 बार 0 आएगी और ऊपर भी 9 बार 0 आएगी तो उनसे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 18 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 46 और 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसको हम अगर ट्रिक से देखें तो 4 यूनिट डिजिट कब आएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तब और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 46 किसके अंदर आएगा? ये आएगा 6 के अंदर। 36 और 49 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 62 या फिर 68 हो सकता है। तो बीच में 65 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 का 7 42। तो 42 25 है ये ज़्यादा है तो 68। तो ये 68 का स्क्वायर था। डिवाइड में 156 25 किसका होता है? ये 125 का और 289 17 का और 729 हो जाएगा 27 का और 64 का हो जाएगा 8। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से सोल्व करेंगे तो 9 तिया 27, 17 चौके 68, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तिया 18 और सोल्व करेंगे तो 3 बटा 125। तो 3 बटा 125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। x इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू 0.2,
और हमें निकालना है अंडर रूट 0.6 मल्टीप्लाई में 3y की पावर x। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.6 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3y, y थी 0.2 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका पावर थी x, तो x होता है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.6 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10, 3 दूनी 6, 6/10 मतलब 0.6, और इसकी पावर 5 0.5, तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/2। तो किसी की भी पावर 1/2 मतलब होता है उसका अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ये उसकी पावर 1/2 होता है। जैसे अंडर रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो यहाँ पर 0.6 की पावर थी 1/2, तो इसको वर्गमूल लिख लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, तो 169 की जगह कितना लिखना 13। अब 51 और 13 कितना हो जाएगा 64, फिर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, फिर 8 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 256, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, तो 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। एक 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, तो 52 में 12 प्लस करेंगे तो ये आएगा 64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, फिर 256 का वर्गमूल 16, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 29 और 7 36, 36 का 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल करेंगे 4, 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। 5 प्लस में अंडर रूट 22 माइनस अंडर रूट 31 प्लस में अंडर रूट 29 माइनस में अंडर रूट 16, तो 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, 29 में से 4 माइनस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5, 31 और 5 36, 36 का वर्गमूल करेंगे 6, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4, फिर 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। डिवाइड में अंडर रूट 169 मल्टीप्लाई में 13 डिवाइड में अंडर रूट 225, तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा और ये होता है 13 और ये हो जाएगा 15, तो 15 से 15 नहीं 15 तो ये 45 और 13 से 13 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।